होप सो आप सभी का सीईटी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई आपके जो पेपर एनालिसिस करवाने के लिए, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और अपने जो आंसर हो मैच कर लेना, कितने बच्चों के कितने सही है और जिन्होंने एग्जाम हुए भी नहीं है वो भी मैच कर लेना भाई कि एक्चुअली में वो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में सीईटी का एग्जाम हो रहा है, नेक्स्ट आपका एस्टेट का भी होने वाला है। तो जीके तो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की तो जीके सबकी क्या होती है, कॉमन ही होती है, ये तो है नहीं कि कुछ अलग अलग रहेगी। तो सब बच्चे अपने ध्यान से सुनना, अपने जो आंसर उसको मैच कर लेना। अभी मैंने जैसे यूट्यूब ओपन किया तो मैंने काफी इंस्टीट्यूट के देखे हुए, देखो मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ ना, मुझे अपना प्रमोशन चाहिए, बट ये तो है भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो मत करो। अब वो जल्दी करवाने के चक्कर में क्या है कि उनको आंसर कंफर्म भी नहीं है कि ये आंसर एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, जो आया वो बता दिया। मैंने जैसे बुक उठा के देखा तो उसका आंसर कुछ अलग ही पाया मैंने जीके का, तो ये गलत है। अगर आप लोग करा रहे हो तो कम से कम इतना श्योरिटी तो रखो कि हाँ भाई जो आप आंसर बता रहे हो वो एक्चुअली में सही है। ये थोड़े कि जैसा आपका निकल के आया वैसे आप लोगों ने बता दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन, मैं इंस्टीट्यूट का नाम मैं बताऊंगी नहीं खैर कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जो आप क्वेश्चन करा रहे हो उस पर 100% श्योर तो हो जाओ पहले कि ये आंसर जो आप बता रहे हो वो सही है या नहीं है। चलो भैया तो वही बात ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं अपने जीके का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था, क्या वन्य जीव से आया था, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य का आया था, हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सभी बच्चों को पता होगा नाहर कहाँ से स्थित है, आपका रेवाड़ी से स्थित है। कहाँ पे है, रेवाड़ी का। तो मैच करते रहना अपने आंसर सारे के सारे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, जैसे ये जो क्वेश्चन था ना इसमें गड़बड़ हो रही है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका एक्चुअली जो आंसर वो 1966 है आपका, ठीक है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है, इसमें कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, इसका भाई जो आंसर हो प्रीतमपाल है। क्या है इसका, प्रीतमपाल जो आंसर है इसका, ठीक है। सारे बच्चे अपने मैच कर लेना भाई ध्यान से। देन उसके बाद है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला की स्मृति को समर्पित है। क्या आएगा इसमें, गुरु हरगोबिंद। क्या आएगा, गुरु हरगोबिंद। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है, ये किस में आएगा भाई, ये 70 डिग्री 78 वाला है ना आपका ऑप्शन, ये आएगा इसमें, ठीक है। 277 एक्चुअली देखो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट इतना तो पता है भाई, जीके तो इतने तो पता रहते हैं कि हरियाणा में है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो पर हरियाणा का इतना तो पता होगा भाई एक्चुअल में इनके क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी, किसने की थी जमींदार लीग की स्थापना, सर छोटू राम ने। किसने की थी भाई, सर छोटू राम ने की थी इसकी। क्लियर हो दैट, यहां तक आए थे समझ में या नहीं आए। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया, किस शब्द से किया था, आर्यन से। किससे किया था, जो 6 आंसर है नो सॉरी ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ए। मैच करते रहना सब बच्चे अपना अपना। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया, भाई नृत्य जो है ना हरियाणा में कल भी पूछा गया था नृत्य, कल शिव और पार्वती के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन और आज क्या था खोड़िया। अब जो इवनिंग में जो शिफ्ट वाले बच्चे रहेंगे उनका भी जैसे लूर नृत्य हो गया या और कोई सब छठी वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो खोड़िया सभी को पता है, विवाह के अवसर पे किया जाता है, शादी वगैरह में किया जाता है ये, ठीक है। जब बारात निकल जाती है लड़कों की तब ये किया जाता है खोड़िया नृत्य। हरियाणा का कौन सा जिला जो सुराई मतलब पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है, अपना रेवाड़ी है भाई। क्या है, अपना रेवाड़ी को बोला जाता है ये, ठीक है। अगली बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स देखो कितने मतलब कि कितने इजी क्वेश्चन बोले गए हैं, बताओ। एचएससी ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में क्या मतलब कि लेवल में कितना लो लेवल रखा है जीके का, किसने होता है मोरनी हिल्स, सभी बच्चों को पता होगा पंचकुला में। क्या है ये, पंचकुला में रखा गया है, ठीक है। हरे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा की अगर बात करें, अक्षय ऊर्जा कहाँ पे आपका, गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है, GGN मतलब गुड़गांव में है, ठीक है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र धौसी की पहाड़ी जो कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, भाई इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता है इसका आंसर एक्चुअली में क्या है। इस समय 76 भी हो सकता है और 77 भी, आप लोग मुझे बता
बता देना कि एक्चुअली इसका आंसर क्या है भाई। देखो इसमें मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम, भाई एटीएम जो हुआ था ना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फरुखनगर में, और फरुखनगर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव में। कहाँ पड़ता है? गुड़गांव में, जहाँ की मैं हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, वहां से स्टार्ट हुआ था पहले एटीएम, अन्न आपूर्ति की स्थापना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा के किस नृत्य को देखो दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो पूछा गया था खोड़िया और अब फिर पूछा गया हरियाणवी गिद्धा। तो हरियाणा गिद्धा कब किया जाता है? झूमर। किस टाइप में होता है? झूमर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है ये। हरियाणा हरिकेन किसे के नाम से जाना जाता है? कपिल देव के नाम से जाना जाता है। बताओ, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो भैया जिम्नास्टिक मतलब कसरत से थी है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? किससे थी वो? जिम्नास्टिक मतलब कसरत से थी वो। फिर था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? किसको किया गया था भाई? नीरज चोपड़ा किया गया था, जिसने किसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आया था। कौन? नीरज चोपड़ा, ठीक है भाई। इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन आपका। फिर था आपका कौन सा? गुगल नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है भाई? भादो के चंद्रमास में मनाया जाता है, ठीक है। ओके, अब करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। क्या करते हैं अपने रीजनिंग, जो अपना सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ, तो फटाफट रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज का क्वेश्चन गिवन है जो बहुत ही अच्छा गिवन है, दो आए सीरीज के क्वेश्चन भाई, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत रहेंगे, दो आया है। एक बार आप मुझे कंफर्म करके बता देना कि दो जो क्वेश्चन आए सीरीज को कौन सा है। मेरे पास जो है भाई वो ये आया है 99, 80, 63 एंड 35, 24, 15, 8, 3 एंड 0। देखो सीरीज है और इसमें ना ब्लैंक दिया हुआ, तो कि इसमें बताओ इसमें कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो, +3 किया गया, फिर इसमें 3 में कितना ऐड किया? 5 को ऐड कर दिया, 5 और 3 8, फिर इसमें ऐड किया कितना? 7, फिर इसमें ऐड किया 9 इसमें कितना ऐड किया? 11, 4 1 5 2 1 3। नेक्स्ट क्या नंबर ऐड किया जाएगा? 13 किया जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 48। यस, योर आंसर इज करेक्ट, 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं कि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करें, या अपने मित्रों के साथ आनंद लेने, या डिजाइन के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का पता लगाना। भाई जाहिर सी बात, हम कोई भी हिस्टोरिकल जो भी प्लेस होता है, पैलेस होता है, वहां जाते हैं, तो हम वहां जब जाते हैं तो उसके बारे में पूरी खबर निकालते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या थी, इसका राज क्या छुपा हुआ था। जैसे आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले ये मन में ये उछटन से होती रहती है कि ये जो ताजमहल है ये बनाया तो कैसे होगा, ये इसके पीछे बनाने का राज क्या है। तो इस तरह से इसने बोला है कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पर हम जाते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एक तो उनके कल्चर के बारे में, एक उनके जो सोशल एस्पेक्ट जो भी गिवन, उसके डिजाइन कैसे कैसे किए गए, उनके बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग का, अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा कि एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक बस 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, ठीक है, और 3 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड की गति से धीमा होना प्रारंभ करती है, तो रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय कर लेगी? भाई अच्छा क्वेश्चन, इसने बोला जो स्टार्टिंग पॉइंट वो 24 मीटर पर सेकंड है और 3 मीटर पर सेकंड वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है वो, और 3 मीटर पर सेकंड की प्रति से वो क्या धीमा होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है भाई रेस्ट पे क्या मान लिया हमने? 0 मान लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा वो वेलोसिटी, रेस्ट पे मतलब कि जो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v² = u² प्लस में 2as, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब ये हमारे पास जो इनिशियल वो क्या है? रेस्ट पे 0 आपके, और ये जो v है वो कितनी गिवन है? 24 है, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया? 576 हो गया आपके पास, हुआ ही नहीं हुआ। और सेकंड ये वाला कितना चल रहा है आपके पास? एक्सेलरेशन कितना चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और स्पीड हमें नहीं पता कि एक्चुअली जो s की वैल्यू वो क्या है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन धीमा चल रही है, स्लोली चल रही है भैया,
तो एक्सलेशन किस में चल जाएगा, मतलब नेगेटिव में चल जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा 3 2 6x, ये जो 6 है इससे डिवाइड कर देना आप। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका 6 54 6 36, तो 96 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या आ जाएगी आपकी इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर होता है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि 5 संतरे जो है वो 10 के भाव में बेचते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप लोगों के जितने डाउट है उन वीडियो को देख के अपना डाउट क्लियर कर लेना, बिकॉज एसटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो 5 संतरे 10 रुपए के भाव में खरीद कर मतलब क्या हो गया 60, और 6 संतरे 15 के भाव में बेच दे मतलब क्या हो गया एसपी हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए मेरा बात तरीका क्या होता है भाई, इनकी यूनिट को ना सेम बना लो। इनकी यूनिट को सेम बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 6 5 30, मतलब 6 से कर लो इसको, 30 में कितना हो उसमें 60, 5 से करोगे 5 30, 30 में कितना हो गया 15 75, कितना का प्रॉफिट होगा उसे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 15 का हुआ तो कितने पे हुआ 60 पे हुआ, और परसेंट निकालने क्या हो गया 100 हो गया। 1 से 1 0 कैंसिल, 3 2 6 3 5 15, 2 1 कम 2 2 5 10, तो कितने का लाभ हो गया भाई 25% का हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 7/2%, 7/2% क्या लिख सकते हो आप 15/2 लिख सकते हो ना। किसी वार्षिक दर से 15 मास क्या हो गया भाई आपके पास, मास को ईयर में चेंज करो, डिवाइड कर ले 12 से। साधारण ब्याज भाई पहले दिया हुआ है इसका क्या साधारण ब्याज जो क्या है उसकी धनराशि पे 25/2, ये कितना हो गया 25/2%। मास कितना लग रहा है 8 लग रहा है, तो 8 बाई कितना हो गया 12। इन दोनों क्या निकालो भाई डिफरेंस निकालो, भाई इस चीज को मल्टीप्लाई किया 225/24 आ गया, इसको किया तो क्या हो गया 200 बाय में क्या आ गया आपके पास 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 25 आ गया, 25/24। और इसके कितने परसेंट निकालोगे आप यहाँ पे जो आपके पॉइंटों में गिवन, इससे कैलकुलेशन करोगे जब आप तो आपके पास आंसर ये निकल के आ जाएगा 3120 रुपीज, ये निकल के आ जाएगा, मैच कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम क्या है गिवन आपका कि एक कार्य कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी कर रहा है किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एसएम कितना है भाई 60 आ गया, भैया आगे 4 ये कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 7। कितने दिन में कर रहा है वो 4 दिन में कर रहा है, 7 4 कितना हो गया 28, ठीक है। और कितने पे कर रहा है टोटल कितने पे हो रहा है 60 पे, 60 में से 28 माइनस किया कितना आ गया भाई हमारे पास 32 आ गया। और कितने पे हो रहा है टोटल 60 पे हो रहा है, ठीक है। कट कर दो 4 8 32, 4 1 4 4 5 20, तो कितना गया आंसर हमारे पास 8/50, ठीक है। मैच कर लेना। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई भाई आपके पास गिवन है 3:2 और 5:9, ठीक है। इसमें गिवन है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है, तो आयत की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। अब आयत की चौड़ाई कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एल मल्टीप्लाई क्या होता है बी, मतलब लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस में क्या होता है b, ठीक है। जब ये वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। जब आप इस तरह से सोल्व करोगे तो आपकी जो चौड़ाई वो क्या आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। मैच कर लेना, इस टाइप क्वेश्चन मैंने कराए हुए आप लोग एक बार चेक कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा गिवन था आपका कि कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चल रही है, 3 सेकंड कितने चल रही है 9 मीटर में। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका कि कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले ही 5 सेकंड में कितनी चल रही है भाई 23 मीटर चल रही है। इस वस्तु की औसत मतलब एवरेज स्पीड पूछी हुई है भाई, दोनों प्लस करो इन दोनों प्लस करो, ये तो हो 8 और ये कितना हो गया हमारा 9 और 3 12, 2 और 1 3 32, ये तो हो गया भाई टाइम, ये क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस। स्पीड निकालना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम, डिस्टेंस तो टोटल 32, टाइम क्या हो गया 8 8 चौक 32, तो स्पीड क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। मैच कर लेना आंसर अपना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कितना अच्छा गिवन है मैथ का क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि 1/2 आपका माइनस में 1/2 प्लस
4/2 प्लस क्या हो गया 2। ये चीज आपके पास गिवन है। इस टाइप में फिर बोला हुआ है कि यदि p से कम या इसके बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है तो आपने p की वैल्यू क्या होगी। p में जैसे इसने बोला ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इससे p से कम होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो -1 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, 4 2 6, 6 में से गया 5, तो 5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक लड़की को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया है। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैंने स्टूडेंट को बोल दिया 25 से गुणा करके दिखा। गलती से स्टूडेंट ने क्या किया, उस संख्या को 25 से ना करके 52 से कर दिया। भाई 25 से बोल रहा तो उसने कर दिया 52 से, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का आ गया, 27 नंबर का आ गया। अब उससे बोले जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ है। कितना अधिक प्राप्त हुआ है, 324 अधिक प्राप्त हुआ है। तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी, तो भाई 300 जो डिफरेंस है ना 27, इससे डिवाइड कर दो 27 को, 27 से कम 27 हो गया आपके पास 54, 27 गुण 54, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी कौन सी है जिससे n³ माइनस में n सदैव विभाजित होता है। मतलब if n be a natural number then by which greatest number is n³ minus n always divisible। आपने ऐसे एक नेचुरल नंबर लेके चलना। नेचुरल नंबर क्या होगा, जैसे कि आपके पास क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 लेके चलो तो भाई 0 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 2 लेके चलोगे 2 का कितना हो गया 1 और माइनस में कितना हो गया 2 आ गया। 8 में से 2 कितना हो गया 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो सदैव सबसे क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा आपके पास कि y जो है वो x + 3 का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पूछा गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं हम x, और x की वैल्यू क्या है भाई x प्लस में क्या है 3 गिवन है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि y की वैल्यू अगर 8 आ जाए और x की वैल्यू 1 रखी जाए तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। अब k की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर लो आप लोग, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर y की निकल के आ जाएगी। अगर यहाँ पे रखिए आपने 2 तो यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया, सॉरी इसमें बोला है कि x + 3 y = 8 when x = 1 what is the value of y when x = क्या हो जाएगा 2। जब 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप तो 2 और 2 प्लस में कितना हो गया 3, 3 तो 5 5 में 10, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, मजे वाला क्वेश्चन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, देन k की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन बोला था कि जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो k की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो बोर्ड की रेज कर लेते फटाफट। रीजनिंग क्वेश्चन बोला है कि इसमें ओड वन बताना है। ओड वन क्या आपके पास 0, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, 0 है, केयर है CARE केयर, पेल है PALE पेल, और STAR। भाई मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या है, दो वोवल्स आ रहे हैं, इन सब में दो वोवल्स हैं, बट इसमें एक वोवल्स आपका, तो मुझे लग रहा है ओड वन जो होगा स्टार होगा। बाकी आप लोग अपने अपने व्यूज देना कि आप लोग क्या क्या आंसर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला था कि जो शिप है, शिप का क्या होता है लैंड, तो बटरफ्लाई का बताओ भाई, बटरफ्लाई का क्या होगा, तो बटरफ्लाई का क्या होगा लार्वा, क्या हो गया आपका लार्वा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बोला गया था कि A1 B2 रेशियो है C3D4। अब काफी बच्चे करके गए होंगे 1 2 3 4, भाई वो ऐसे गिवन है, तो वो ये गिवन था A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना, ऑप्शन में फर्स्ट गिवन है G15, क्या G15 पे आता है, नहीं आता, तो वो केस हो गया फेल। फिर बोले W5, W क्या 5 नंबर पे आता है, केस फेल। फिर है P16 और Q क्या 17, तो आंसर क्या जाएगा आपका भाई यही जाएगा आपका, और R18 और S19, ठीक है, क्योंकि
जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें M11 पे गिवन है, जो कि वो भी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है कि वर्ड बनाना है एंड, ये तो कल के पेपर में भी आ रहा था, मैंने आप लोगों को पहले भी अलर्ट किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इससे वर्ड बताओ कि क्या वर्ड बन सकता है। तो इससे क्या बन जाएगा MENTOR, ठीक है, मेंटोर, MENTOR, मेंटोर। ठीक है, ये वर्ड आपका बन जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? तो आप लोगों ने आई होप मैच कर रहे होंगे कि आपको कौन कौन से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था कि एक EMRS से सही कुर्ती बताना था आपको, मतलब करेक्ट कोड बताना है EMRS का। बताओ कितना इजी सा क्वेश्चन है। E और MRS की पोजीशन आपके पास गिवन है भाई। E पे तो गिवन है 1, X पे है 2, P पे 4, M पे है 7, R पे 9 है, S पे 3 है, T पे क्या है 5। इसने बोला EMRS का कोड बताओ भाई। E तो है 1 पे, M 7 पे, R 9 पे है, S 3 पे, ये ऑप्शन चला जाएगा आपको। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन कोई? बताओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस चालक P से Q स्थान तक 5 रूट लेके जा रहा है, 3, 4 और 5। फिर Q जो है वो R से जा रहा है भाई, R से जा रहा है कितने रूट लेके? 3 अलग अलग रूट लेके चल रहा है। S तक जा रहा है, फिर कितने? 2। अब है ना भाई, इसमें क्या होगा बच्चों ने इनको प्लस कर दो, 5, 3 और 2, 5 और 3 8 तो 10, 10 नहीं आएगा इसका आंसर, इनको मल्टीप्लाई कर देना, 5 के 15, 15 दूनी 30, तो 30 विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होता है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बना है कंसीडर्ड, CONSOLIDAT। कल क्वेश्चन में पूछा गया था आपको, ठीक है, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया और एक दिन की शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका डिटेल, DETAIL। इजी सा क्वेश्चन था। यदि किसी कूट वास्तव में मैंगो AMANGO मैंगो को लिख रहा है कि पोजीशन 13, 1, फिर 14, 7 और फिर क्या होगा 115। ठीक है, ये आपका आंसर गिवन है। तो बोला है 5 को क्या लिखा जाता है, किसको? 5 को क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले ना F की पोजीशन देख लो। F की पोजीशन कितने पे आती है भाई? कितने पे आती है? 6 पे आती है। G है, F के बाद G है तो ये 7 पे आता है, ये 8 पे आएगा, ये 9 पे आएगा अपना। T कितने पे आता है? 20 पे, तो ये आंसर चला जाएगा आपका। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग अपने आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओड वन बताओ। 6 9 18, 9 18 27, 7 24 21, 8 16 24। देखो भाई 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 27, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21, 8 2 16 8 24। भाई 6 की टेम में 18 बन रहा है? नहीं बन रहा है, सॉरी। 6 की टेम ना तो 9 आता है, 18 तो आता है बट 9 नहीं आता ना, तो इसलिए आ जाएगा ओड वन। ठीक है, सॉरी, मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है आपका। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है। मतलब कि राजा ने, जैसे मैं राजा मान ले, ठीक है, मैंने क्या किया, एक औरत है सामने, कोई औरत खड़ी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह महिला उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति, मतलब उसका क्या हुआ? पिता हुआ, पिता की माँ, तो उस राजा की क्या होगी? दादी होगी, और दादी की वो पुत्री मतलब क्या होगी? उस लड़की क्या लगी? राजा क्या लगी? बुआ लगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? बुआ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हुआ है इसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? भाई ये हाल ही में गुड़गांव से निकल के आई आपकी, ये है इतनी है आपकी। ठीक है ना, 2,35,707, ये अभी निकल के आई गुड़गांव से। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और किसके उससे करवाया गया था? ये अन्नू कुमारी से करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरे पास व्हाट्सएप पे खैर इतने ही क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मैथ क्वेश्चन क्या नाम है इनफ नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन तो आए नहीं है अभी तक, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन भी नहीं आए अभी तक। तो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, अदरवाइज आप लोग मुझसे
मेरे कमेंट में बता देना कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो मुझसे स्किप हो गया है। तो ध्यान से ऑप्शन को मैच कर लेना, कितने ऑप्शन आपके ठीक है कितने नहीं। हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट की मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पास करेक्ट आंसर की पहुंचे, तो शाम तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और आप मैच करके जरूर कमेंट में बताना कि एक्चुअली में आपके नंबर कितने आए हैं आज सीईटी की मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।